हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास की ये क्लास नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा मनोविज्ञान। आपको ज्ञात ही होगा कि मनोविज्ञान के संप्रदाय से 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस सभी रिलेटेड प्रश्नों को आज यहाँ पे कवर करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे हम देखेंगे संरचनावाद या अस्तित्ववाद। याद रखिएगा, संरचनावाद या अस्तित्ववाद की स्थापना 1890 ईस्वी में विलियम वुंट व टीचनर द्वारा की गई थी। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक इन्होंने बनाया और ये सबसे पहला व प्राचीन संप्रदाय है। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन और पहला जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद या अस्तित्ववाद और इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट और टीचनर। विलियम वुंट का नाम ज़्यादा आता है क्योंकि ये प्रमुख थे और टीचनर इनके सहयोगी थे। तो याद रखिएगा, संरचनावाद या अस्तित्ववाद के यहाँ पे प्रतिपादक विलियम वुंट और टीचनर हैं। 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका जो विषय वस्तु था वो था चेतना। वुंट के अनुसार चेतना के 2 तत्व होते हैं जिसमें गुण और तीव्रता, और टीचर ने बढ़ाकर इन्हें 4 कर दिए गए: गुण, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि चेतना के 3 प्रमुख तत्व हैं जिसमें से संवेदना, भाव या अनुराग और प्रतिबिंब या प्रतीक। जिसमें से भाव का जो त्रिविमीय सिद्धांत है, याद रखिएगा ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था विलियम वुंट ने। और इसमें कौन कौन से त्रिविमीय सिद्धांत थे? उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलतन, सुखद, दुखद, ये त्रिविमीय सिद्धांत थे। नेक्स्ट है अर्थ के संदर्भ में जो सिद्धांत थे, ये याद रखिएगा टीचनर द्वारा दिए गए थे। इसमें इन्होंने संवेदना व प्रतिमा का अर्थ संदर्भ से निर्धारित होता है ये बताया। साथ में संरचनावाद या अस्तित्ववाद जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतर्निरीक्षण पर बल देते हैं। याद रखिएगा, जैसे हैं विलियम वुंट, इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि पर बल दिया था। नेक्स्ट है प्रकारवाद या कार्यवाद। याद रखिएगा, प्रकारवाद या कार्यवाद की स्थापना 1895 ईस्वी में विलियम जेम्स इसके अनौपचारिक संस्थापक थे, और औपचारिक संस्थापक याद रखिएगा जॉन डीवी का नाम पहले आता है। इनके साथ एंजल, थॉर्नडाइक, एच ए कार ये सम्मिलित थे। तो प्रकारवाद या कार्यवाद की स्थापना 1895 ईस्वी में विलियम जेम्स अनौपचारिक संस्थापक और औपचारिक संस्थापक में जॉन डीवी आते हैं। इन्होंने उत्पत्ति संरचना के संरचनात्मकता के वर्णनात्मक व विश्लेषण उपागम का विरोध में हुई। याद रखिएगा, जो प्रकारवाद था इसकी उत्पत्ति जो संरचनावाद था इसके वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई थी। ये संप्रदाय 2 प्रकार के उत्तरों की तलाश करता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। तो ये यहाँ पे 2 उत्तरों की तलाश में थे और इसका विषय वस्तु था चेतना के कार्यों, मन व व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करना। ये जो प्रकारवाद था ये मानसिक क्रिया व अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। सभी क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपनों से होता है ये बताता है, तथा वुडवर्थ ने सीखने में क्रियाविधि व चालक को महत्वपूर्ण माना। याद रखिएगा, वुडवर्थ ने सीखने में क्रियाविधि और चालक को महत्वपूर्ण माना था, और प्रकारवाद के जो मनोवैज्ञानिक थे वो अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक याद रखिएगा, इसके जनक थे जेबी वाटसन और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। जेबी वाटसन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें मनोविज्ञान का द्वितीय बल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का द्वितीय बल भी कहा जाता है। मूल जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो थे बीएफ स्किनर, अर्थात बीएफ स्किनर, और प्रारंभिक व्यवहारवादी थे एपी विस, लेस्ले और हंटर, और उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे गुथरी, हल और फेंटर। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अब आपको इम्पॉर्टेंट है कि व्यवहारवाद की स्थापना 1913 ईस्वी में जेबी वाटसन द्वारा की गई थी और इसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल भी कहा जाता है। जो मूल व्यवहारवादी का नाम आता है वो है बीएफ स्किनर। यहाँ पे याद रखिएगा, जेबी वाटसन का एक प्रमुख कथन है कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, मैं उसे
मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील, शिक्षक जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ये जो कथन है ये आपको याद रखना है कि मुझे चाहे जो बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील, शिक्षक जो चाहे वो बना सकता हूँ। साथ में याद रखिएगा इन्होंने व्यवहारवाद पुस्तक 1925 ईस्वी में लिखी थी। वाटसन के व्यवहारवाद की दो उपक्रम थे, जिसमें से पहला है धनात्मक पक्ष, दूसरा है ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष को याद रखिएगा अनुभविक कहा जाता है और ऋणात्मक पक्ष को तात्विक कहते हैं। धनात्मक पक्ष में मानव व पशु व्यवहार, प्रेक्षण व अनुबंधन पर बल दिया जाता है और ऋणात्मक पक्ष में संरचनावाद व प्रकारवाद को पूर्णतः अस्वीकृत करना है। आदत निर्माण के इन्होंने 3 नियम बताए: बारंबारता का नियम, अभिनवता का नियम और अनुबंधन का नियम। साथ में याद रखिएगा पर्यावरण व वातावरण को अत्यधिक महत्व दिया, अतः इसे पर्यावरणवाद कहा जाता है। वाटसन थे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के जनक थे। इन्होंने पर्यावरण और वातावरण पर अधिक बल दिया, इसलिए इस संप्रदाय को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की स्थापना याद रखिएगा 1912 ईस्वी में हुई थी। ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्रताकार। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार या समग्रतावाद। इसके जो मूल प्रतिपादक थे वो थे याद रखिएगा मैक्स वर्दिमल। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक मैक्स वर्दिमल थे और इनके सहयोगी थे कोहलर, कोप्पा और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर पर बल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि गेस्टाल्टवाद याद रखिएगा पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। ये प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर कार्य करता है। गेस्टाल्टवाद याद रखिएगा कि ये प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों के संगठन पर बल देता है तथा गेस्टाल्टवादी स्मृति को गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हैं। जो गेस्टाल्टवादी स्मृति है इसको गत्यात्मक प्रक्रिया माना जाता है। चिंतन के 3 प्रकार इन्होंने बताए। पहला उत्पादी चिंतन, जिसमें लक्ष्य व साधन का प्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा है आंशिक उत्पादी व अनुत्पादी, जो यांत्रिक होता है। और तीसरा है प्रयत्न व भूल से समस्या समाधान। इसके बाद नेक्स्ट है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद से पहला नाम आपको आना चाहिए जीन पियाजे का, और गेस्टाल्टवाद से जैसे आते हैं कोहलर। ये सब ही आगे हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे। अभी ये संप्रदाय के अंतर्गत है तो इनको हम शार्ट से देख रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानवाद ये मानसिक क्रियाओं, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान को केंद्र मानता है। इसे निर्मितवाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा जो संज्ञानवाद है इसे निर्मितवाद भी कहते हैं। और संज्ञान ये मानसिक क्रियाओं से संबंधित है जिसमें तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान आदि को यहाँ पे केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। जो सूचना प्राप्त करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है, वह उसे पुनः प्राप्त करता है। संज्ञानवाद के जनक याद रखिएगा, संज्ञानवाद के जनक हैं जीन पियाजे और अन्य समर्थक इनके थे जेरोम ब्रूनर, वाइगुस्की और कुर्ट लेविन। ये सभी पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान के अन्य संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना 1900 में हुई थी और इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। ये वियना के मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक का प्रथम बल है। याद रखिएगा मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इनमें मन के 3 प्रकार माने गए, जिसमें चेतन मन 1/10 भाग जो कि वर्तमान से संबंधित होता है। दूसरा है अर्धचेतन व अचेतन जो कि है भूल जाना। नेक्स्ट है अचेतन मन जो कि 9/10 भाग होता है। इसमें सबसे व्यापक दमित इच्छाओं का भंडार इसमें रहता है। नेक्स्ट है पेरकी संप्रदाय। पेरकी संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया जो कि समूह मस्तिष्क पर बल व उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल मिलता है। ये अभी आप संप्रदाय में जो इम्पोर्टेंट है उन्हें यहाँ पे याद करते चलिएगा। अभी आगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो जैसे मन विश्लेषणवाद, पेरकी संप्रदायवाद, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेरकी संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया।
नेक्स्ट है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद के जनक याद रखिएगा जॉन लॉक हैं और इन्होंने अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया था। नेक्स्ट है मानवतावाद। मानवतावाद के याद रखिएगा जनक मैस्लो व रोजर्स हैं। इन्होंने मानव की स्वतंत्रता व आत्मानुभूति के विकास पर बल दिया और मानव स्वभाव को इन्होंने धनात्मक बताया। अब संप्रदाय टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। याद रखिएगा शिक्षा व मनोविज्ञान को ये जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है मानव व्यवहार। याद रखें शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। ये डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जो कथन है वो देखते हैं। स्किनर महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बीएन झा ने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। वहीं पर डेविस महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को सूक्ष्म व व्यापक आयाम प्रदान करके व्यक्ति विकास में सार्थक बनाया। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, जिसमें से शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, जो कि शिक्षा बालक के लिए नहीं बल्कि बालक शिक्षा के लिए है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए, जिसमें शिक्षा बालक के लिए हो न कि बालक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, जिसमें विकासात्मक चरणों को यहाँ पे बताया गया है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को यहाँ पे महत्व दिया जाए, जो उनके शिक्षण प्रदान करने में सहायक होंगी। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, जिससे बालक के श्रवण के विकास के लिए यहाँ पे उपयोगी होगा। मापन व मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व दिया जाए, जिससे निदात्मक परीक्षाओं का प्रयोग यहाँ पे किया जा सके। खेल आधारित विधियों को महत्व देना, जैसे डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट है आत्म अनुशासन की धारणा प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे संबंध त्रय का विकास करने में सहायक होना। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देना, ये ड्रेवर ने कहा था। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, सीखने के प्रक्रिया में उन्नति में सहायक होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना। नेक्स्ट है रायबर्न ने के अनुसार संबंध त्रय यहाँ पे इन्होंने बताया मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसमें बालक व शिक्षक का संबंध, बालक व समाज का संबंध, बालक व विषय का संबंध। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो संबंध त्रय है, ये संबंध त्रय किसने दिया? रायबर्न ने दिया। और इन्होंने बताया बालक व शिक्षक का संबंध, बालक व समाज का संबंध, बालक व विषय का संबंध, जिसमें संबंध त्रय के अंतर्गत रखा गया। क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विकास की व्याख्या करता है। और स्काउट महोदय ने कहा कि नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान है और ये सबसे बड़ी देन है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ हुआ। 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है, इसका उद्गम हुआ। और 1920 ईस्वी में निश्चित स्वरूप धारण किया, जिसमें थार्नाइट, जड़ टर्मन, स्टेनेलेक, फ्रोबेल, हर्बर्ट गार्टन के प्रयासों से ये विकसित हुआ। ये एक क्रम है जो आप यहाँ पे इसको बस समझने के लिए है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो ये याद रखिएगा कि प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं थार्नडाइक। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। आंदोलन की शुरुआत रूसो ने की। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थार्नडाइक व कैटल का योगदान है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत पर बल याद रखिएगा पेस्टोलॉजी ने दिया। कोलेसोनिक के अनुसार याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत थी वो प्लेटो से हुई और स्किनर के अनुसार शुरुआत अरस्तु से हुई। तो आपको याद रखना है जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कोलेसोनिक कहते हैं कि इसकी शुरुआत प्लेटो से हुई थी और स्किनर कहते हैं कि इसकी शुरुआत अरस्तु से हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, आप देख लीजिए। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने सिखाने से है। वहीं पे एलिस क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानवों
सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का यहाँ पे वर्णन व व्याख्या करता है। वहीं पर पील महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसके बाद कुछ और परिभाषाएं हैं। ट्रो महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। कोलसैनिक ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। स्टीफन महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास व क्रमिक अध्ययन है। वहीं पे नाल व अन्य ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। सेंट्रोक ने कहा कि शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण व अधिगम में विभिन्नता दिखलाती है। वहीं पे जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने मनोविज्ञान के सभी संप्रदाय और शिक्षा मनोविज्ञान जो पॉइंट छूट गए थे पहली क्लास में उनको आज हमने कवर कर लिया है। आपके 2 क्लासें यहाँ पे समाप्त हो गई हैं जिनमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सभी टॉपिक को कवर करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।